हमारा घर का सब चला गया, सब कुछ। आज सरकार से हम दरख्वास्त करते इसे नौकरी दी जाए। भीख नहीं मांग रहे, लेकिन उसका बच्चा वो कहाँ से, क्या चाहते हैं सब, वो अपराधी बन जाए। अब हमारा एक ही अनुरोध है कि ये कैसे घर चलाएगी। देहरादून में 16 जून को हुए गोलीकांड में रवि बड़ोला की मौत को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। मास्टरमाइंड समेत सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस तेजी से जांच में जुटी है, लेकिन मृतक रवि बड़ोला के परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रवि की पत्नी उर्मी और बहन दीक्षा इंसाफ की गुहार के साथ सरकार से नौकरी और 1 करोड़ की आर्थिक मदद मांग रही हैं। हमारा घर का सब चला गया, सब कुछ। सबको पता है भारत एक पुरुष प्रधान समाज। जब आदमी कमा के लाता है उसके बाद घर की रोटी चलती है। गवर्नमेंट से हमें जो आज तक चाहिए, जो भी हमने कल मांगा उन्होंने हमें दिया। अब हमारा एक ही अनुरोध है कि ये कैसे घर चलाएगी। इतनी छोटी बच्ची घर कैसे चलाएगी, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने 4 साल के बच्चे को कैसे पालेगी। आज सरकार से हम दरख्वास्त करते इसे नौकरी दी जाए। भीख नहीं मांग रहे, कंपनसेशन नहीं मांग रहे उसकी मौत का। इसका घर चल जाए, इसका बच्चा भारत के लिए कुछ करे, आगे बढ़ के कुछ करे, चोर उचक्का ना बने। बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। जो अभी तक किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर इसका बस इसके बारे भविष्य में सोचिए, इसके बच्चे के भविष्य के लिए सोचिए। और सभी को हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमारी मदद की, जिसने हमारी मदद नहीं की। रवि बड़ोला का परिवार कह रहा है कि गोलीकांड के इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, लेकिन सरकार से दरखास्त है इसके लिए कुछ करो। केस फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए। अपराधी बच, अगर आज बच गया तो कल ये दूसरे के साथ होगा। जिस तन लगे वो तन जा रहे। हम समझते हो, आप सब समझते होंगे, पर हम झेल रहे हैं। हमें पता है कि हम किस अंधकार में खड़े हैं, और वो बाहर वाले करके गए हमें उस अंधकार के लिए। यही नहीं, रवि की पत्नी और बहन ने गोलीकांड के बाद अपनी जान को भी खतरा बताया है। कहा है कि गिरफ्तार आरोपियों का गैंग उन पर किसी भी वक्त हमला करा सकता है। वो बिना पति के सब खाने को दौड़ते हैं, दूसरे कमजोर को हर कोई दबाता है, सब खाने को। अभी कल लेनदार खड़े हो जाएंगे हमारे दरवाजे पे। हमें क्या पता लेना है देना है, कुछ नहीं पता हमें। कहाँ से देंगे, कहाँ से लेंगे, हमें कुछ नहीं पता। कोई कह दे केस लड़ो, कहाँ से लड़ो? कोई वकील फ्री में हमारा केस लड़ेगा? जो इतने लोग गुंडे रख सकते हैं, क्या वो हमें नहीं मरवा सकते? वो अच्छा वकील नहीं कर सकते कि हमें केस में जीत ही ना मिले? उन लड़कों का इलाज नहीं कराया जा रहा है ताकि वो मर जाए और कोई सबूत बाकी ना रहे और अपने हिसाब से केस लड़ा जाए। वो भी किसी के घर के बच्चे हैं, कल फिर धरना होगा अगर वो मर गए। देश को धरने से बचाना है ना, तो सरकार को बस मदद करने के लिए आगे आना होगा। हम सरकार से कुछ नहीं, जो कर रही है सही कर रही है। सिर्फ चोर उचक्कों से मुक्त करो, इन गुंडे गर्दी से मुक्त करो हमें, और परिवार सबके चले, बस इतना ध्यान रखें। हम उनसे सोना चांदी ऐसा नहीं बोल रहे हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। 16 जून को देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर गोलीकांड के बाद से ही रवि बड़ोला का परिवार धरने पर बैठा है। रवि के परिजनों के साथ स्थानीय लोगों के अलावा कई सामाजिक संगठन भी खड़े हो गए हैं। प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार को ऐलान भी कर दिया गया कि रवि बड़ोला के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 20 जून को देहरादून बंद भी किया जाएगा। प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक रवि को इंसाफ नहीं मिलता। हम देवभूमि की सरकार को ना कम से कम अपनी लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल सेट करके। इस वक्त आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर लोगों को ये लगेगा, लोग बोलेंगे
लोग अपने घरों के खिड़कियों से झगड़े नहीं झाँकेंगे, बाहर जाके सुलझाने की कोशिश करेंगे, किसी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अभी भी फिर बोलूँगी कि प्लीज़ हेल्प करिए इस टाइम पे। आज मुझे कल रात 2 बजे जब नींद नहीं आ रही थी तब मैंने व्हाट्सएप देखा, तो मैंने देखा कि लोगों ने स्टेटस डाल रखा था कि 19 तारीख को मतलब आज कैंडल मार्च हो रहा है मेरे हस्बैंड के नाम का। तब मैंने स्टेटस लगाया कि अगर हेल्प हो सकती है, आ सकते हो आप लोग तो प्लीज़ आना। आप अपने आप को एक बार जवाब दे सको कि यार कम से कम हम उसके लिए तो खड़े हुए थे, तो भगवान वो तो देख रहा होगा। बस मेरी यही स्टेटमेंट है और थैंक यू सो मच भैया लोग। अब जानिए कि देहरादून के गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि गोलीकांड का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड रामबीर राजस्थान के कोटपुतली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रामबीर की गिरफ्तारी के बाद का वीडियो भी जारी किया है। रामबीर की क्राइम कुंडली भी सामने आई है। रामबीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। देहरादून में हिस्ट्री शीटर पंकज और विनय क्षेत्री हत्याकांड में भी उसका हाथ रह चुका है। इस मामले में रामबीर अपने 3 साथियों के साथ गिरफ्तार होकर जेल भी गया था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद देहरादून में प्रॉपर्टी का काम करने लगा। पुलिस का दावा है कि प्रॉपर्टी के कामकाज की आड़ में रामबीर ने अपने आपराधिक गैंग को भी बढ़ा कर लिया। रामबीर देहरादून में प्रॉपर्टी के काम के अलावा ब्याज पर पैसे के लेन देन का काम भी करता था। इसी पैसे के विवाद में ही अब ये गोलीकांड हुआ, जिसमें रवि बडोला की हत्या कर दी गई और रवि के दोस्त सुभाष क्षेत्री और मनोज नेगी गोलीबारी में घायल हुए। रामबीर अब फिर पुलिस के शिकंजे में है। उसके 6 साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस तरह कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी देहरादून गोलीकांड में हो चुकी है। रामबीर के ठीक बाद योगेश और मनीष नाम के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वो दोनों भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। दोनों फरार चल रहे थे और लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के बाद हरिद्वार के बहाराबाद इलाके से दोनों को दबोच लिया। 3 आरोपी सोनू भारद्वाज, उसका भाई मोनू शर्मा और शंभू यादव पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्षेत्र देहरादून में रवि बडोला नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें देहरादून पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। जो मुख्य अभियुक्तगण हैं इनके पीछे लगातार लगी थी। इसी बीच आज एक सूचना हरिद्वार में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं इसमें योगेश और मनीष, उनकी सूचना थी कि वो हरिद्वार की ओर आना उनका बताया गया था। इस सूचना पर हरिद्वार पुलिस ने सभी जगह पर जो मेन पॉइंट्स थे वहाँ पर चेकिंग कर रही थी। बहादुराबाद क्षेत्र में एसओ बहादुराबाद खुद उसमें चेकिंग कर रहे थे और जब ये संदिग्ध मोटरसाइकिल का आना वहाँ पर ज्ञात हुआ, इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा जो योगेश देव सिटी है इसके पास में संतरसा क्षेत्र में, वहाँ पर इनको पुलिस के ऊपर फायर करके ये लोग वहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त हैं, इनके पैरों में गोली लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है। दोनों ही अभियुक्त अभी खतरे से बाहर हैं। देहरादून गोलीकांड में पुलिस ने एक तरफ सभी बड़े आरोपियों को एक-एक कर दबोच लिया है, तो गोलीकांड का पूरा सच सामने लाने के लिए कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। दूसरी तरफ रवि बडोला के परिजन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं और रवि के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जिस तरह से रवि के परिजनों और लोगों के गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि गोलीकांड का ये मामला बहुत दिन गर्म रहने वाला है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।